तो भगवान ने कहा देवी आपने अच्छा नहीं किया, तो ब्राह्मणों की कृपा से ही आप हमारी दासी बन करके हो, सेवा करेंगे। और वही रुक्मिणी के विवाह के समय पर लक्ष्मी जी ने अपने श्राप से ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया कि जो हमारे कृष्ण के विवाह के मंगल उत्सव को गाएगा वो ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं है। पर आज जब श्री रामा नाम के ब्राह्मण को भगवान दे रहे हैं और देते समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा तो भगवान ने कहा अब रुक्मिणी तुम्हारे भवन में हम नहीं आएंगे। इसका तो सागर में लिखा है दान देत बर दे जो कोई तुम भी पाप कुरुवंश, पुरुवंश, यदुवंश सबके पूरे परिजन यही प्राप्त करके विराजमान। तो द्रौपदी ने एक बात की, भाभी आप जब ठाकुर जी की सेवा करती हो तो पति रूप में मेरे पति, मैं अपने पतियों की जब सेवा करती हूँ तो ये मानकर करती हूँ कि ठाकुर की कृपा से मेरा परिवार कुशल मंगल है। केवल इतना ही तुम्हारी भावना ये है कि मैं कर रही हूँ और मेरी भावना ये है कि मेरा ठाकुर ही सब कुछ कर रहा है, इसलिए मेरे पतियों में कभी भी मेरे प्रति कोई राग द्वेष हुआ ही नहीं। 5 पतियों को तो मैं क्या चला सकता, मेरे पति खुद ही भक्त कराए हैं। और सही बात यह है जो भक्ता अपराध करता है, भक्तों का अपराध करता है उसे भगवान दंड करते थे, और जो भक्तों का सम्मान करता है जो स्वयं भक्त है भगवान उसकी सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भक्त परायण होना ये एक साधना है, चाहे कोई भक्त परायण नहीं हो सकता, भक्ता अपराध कोई कितना भी कर ले पर भक्त परायण हो पाना बड़ा, इसके लिए मान का त्याग करना पड़ता, सम्मान का है त्याग करना पड़ता है। जब व्यक्ति मान और अपमान को समझेगा तब भगवान का भक्त हो नहीं सकता। इसीलिए कहा माना अमान हो, मान अपमान से जो व्यक्ति रहित हो जाता है वो भगवान को प्यारा है। ज्ञात्वा परीक्षित पारहरणम माम पादो प्रगृह्य मणिना हम मुष्टिदासी। कालिंदी ने भी अपने विवाह के मंगल उत्सव को बताया, सत्यभामा ने बताया, रुक्मिणी ने बताया, जाम्बवती ने बताया, सत्या ने, लक्ष्मण ने, हितवृंदा ने, सबने अपने विवाह की कथा बताई और सबने एक एक उपाय जाना कि सच में यदि अपने पति को ही नहीं गोविंद को अपना लोगे तो तुम्हारा पति तुम्हारा होगा। दत्तकेतु ने मामा वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को स्वयं आदर पूर्वक बुलाया, अर्पण किया जो भी उनके पास था, और सबसे विशिष्ट बात यह है कि जो स्वयं को समर्पण कर दे उसके लिए फिर कुछ अवशिष्ट बचता ही नहीं। अभी तक वैर भाव था और अब समर्पण भाव हो। जन्म जन्मांतर में आपके चरणों का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहे, इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर मंगलमयी अपने परिजनों का मिलन कराया। अब वसुदेव और देवकी के चित्त में केवल एक बात बैठ गई कि हमारा कल्याण कैसे हो। भगवान सोचते हैं कि अगर अपने पिता को मैं ज्ञानोपदेश करूंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा, मन में आएगा कि स्वयं ब्रह्म है, अपने को बताए, अपने में अपनी बड़ाई करना। तो देवर्षि नारद जी को बुलाए। अब वहां पर कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य जो भगवान की पत्नियां इत्यादि है वो सब वहीं पर विराजमान। भगवान के प्रति सब प्रगाढ़ अनुराग सबके हृदय में, पर वो कौन रहा है? देवकी। क्यों?
सुना है कि बेटा आपने अपने गुरु के मृतपुत्र को लाकर दुर्घटना में नहीं दिया, तो हमारे 6 पुत्र मर गए, कम से कम दिखाई दो, कम से कम उनको दिखाई दो, दर्शन ही करा दो। तो भगवान ने कहा मां आपका ये मनोरथ बिल्कुल। देवर्षि नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि आप हमारे माता और पिता को ज्ञान का उपदेश करें। न मयानि तीर्थानि न देवाम खिलामयाः ते पुरंदरकालेन दर्शनादेव साधना। जल में तीर्थ क्या नहीं कर सकता, जो तीर्थ की सेवा करते हैं उनका भी मंगल होता है। और फल में माने मिट्टी के जो क्षेत्र है ना, तीर्थ वो होता है जहाँ जल की प्रधानता हो, और क्षेत्र वो होता है जहाँ भूमि की प्रधानता हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो तीर्थ है वो क्या नहीं कर सकता है, और जो क्षेत्र है वो क्या नहीं कर सकता है, किंतु जब बुद्धि अगर भेद रहित हो, गंगा के जल में जब किसी को पानी दिखाई पड़ने लग जाए तो समझ लेना इसका कल्याण। जब भगवान के दिव्य झांकी उस उद्धर की मूर्ति में है, पर वो भगवत स्वरूप है, और उसमें जब ये दिखाई पड़ने लग जाए ये तो पत्थर है, तो समझ लेना कि उसके कल्याण को कौन कर सकता। और जब तक अभेद दृष्टि जब होगी तब कल्याण होगा। तो यस्यात्म बुद्धि कुरते विधातुते सदी कलत्रादि शुभो यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिते जने सुहिते सुसैव मोक्षः। जिसकी समतुल्य जब शरीर में अहम बुद्धि हो,